students, welcome back to my YouTube channel Playing Maths with Parul. Now we start chapter 10 mensuration of class 6. तो इसमें आपके पास आती है सबसे पहले डेफिनेशन पैरामीटर की. पैरामीटर क्या होता है? तो पैरामीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस. कि जब भी हम किसी क्लोज्ड फिगर के चारों ओर घूम जाते हैं तो वो डिस्टेंस जो कवर होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम पैरामीटर बोलते हैं. जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है इसका, हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली है ABCD. तो ये चारों तरफ से बंद है फिगर, तो ये भी 10 है आपके पास, ये 40 लिख लिया हमने, ये भी 10 और ये भी 40. हमने ये ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास ये किस फॉर्म में है? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, दो लेंथ्स होती हैं और दो ब्रेड्थ होती हैं. आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. तो आप इन सब साइडों को जोड़ देंगे. AB कितने हमारे पास 40 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर. सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो एक एक चीज़ को जोड़ा है इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, क्योंकि इसमें दो लेंथ होती हैं और दो ब्रेड्थ होती हैं. तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से. तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एन एथलीट टेक 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क. कि एक जो एथलीट होता है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के 10 चक्कर काटता है. ठीक है, तो वो जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसने कहा क्या बोला है यहाँ पर? 50 मीटर लॉन्ग है वो एंड 25 मीटर वाइड है, चौड़ा है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम. आपने क्या निकालना है यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस निकालनी है जो उसने कवर की है. तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. कि आपके पास जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की वो कितनी दी हुई है? 50 मीटर. ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है हमारे पास? 25 मीटर. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका पैरामीटर. तो पैरामीटर ऑफ पार्क क्या हो जाएगा? अब क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं तो फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. हम लेंथ को L से डिनोट कर सकते हैं और ब्रेड्थ को B से डिनोट कर सकते हैं. तो आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 50 प्लस 25. जब हम 50 में 25 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 75. और उसके बाद हम इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से. तो 2 क्रॉस 75 इज़ 150 मीटर. तो ये तो क्या हो गया हमारे पास? सिर्फ जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क था उसका हमने पैरामीटर निकाल लिया है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 1 राउंड. की एक चक्कर में वो कितनी जगह कवर करता है? 150 मीटर. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर वो 10 चक्कर काटता है उसके तो कितना होगा? उसकी जो डिस्टेंस वो कवर्ड करेगा वो कितनी होगी? तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स. तो हम क्या करेंगे? जो एक चक्कर में आया थी हमारी डिस्टेंस 150, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 150 इज़ 1500 मीटर. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1500 मीटर इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से हम पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर का भी फॉर्मूला कर लेते हैं. तो अगर हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड. यहाँ पर 4 है, 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड. 4 इंटू, क्योंकि एक स्क्वायर की कितनी साइडें होती हैं? 4 होती हैं. जैसे ये रेक्टेंगल की भी 4 थी, 1 2 3 4. लेकिन इसमें हमने 2 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो एक लेंथ और एक ब्रेड्थ होगी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया है. लेकिन जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं. जैसे हमने ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है तो यहाँ पर ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड. तो आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 2 मीटर दे रखी है. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 इंटू, यहाँ पर भी गलत हो गया था, 4 इंटू 2 इज़ 8 मीटर. तो ये आपके पास ये क्या आ जाएगा? 8 मीटर आ जाएगा. इसके बाद हम तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब देखो कोई भी ट्रायंगल होती है उसकी कितनी साइडें होती हैं? 3 साइडें होती हैं, 1 2 3. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 3 इंटू साइड. तो आपके पास क्या है? अब ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है. तो यहाँ से हमारे पास साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी है? 4 सेंटीमीटर.
और उसके बाद आप पैरामीटर निकाल लेंगे। तो पैरामीटर का फॉर्मूला है 3 इंटू साइड, तो यानी कि 3 क्रॉस साइड कितनी है 4, तो 3 क्रॉस 5 इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।